फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस लेक्चर में हम जेट 2026 की जो केमिस्ट्री में आपका अध्याय है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, या जिसे हम बोलते हैं आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके जेट 2026 के अंदर पूछे जा सकते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वो क्या है? वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है। यानी जो फिलहाल में अपन आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं उसका जनक कौन है? न्यूलैंड है, डोवेरेनर है, मेंडलीव है, या आपका लास्ट ऑप्शन है मोजले। या तो मोस्टली मिलेगा आपको या फिर क्या मिलेगा? मोजले। तो जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है वो कौन है? मोजले है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देन अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है। इन चार ऑप्शंस में से आपका आधुनिक जो आवर्त नियम है वो किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, घनत्व पर, या संयोजकता पर। तो देखो, जो आधुनिक आवर्त नियम है वो आपका आदर जो दिया था, किसने दिया था? मोजले ने दिया था। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? मोजले ने। और जो आपका आधारित है परमाणु क्रमांक बोलो या फिर आप उसी को परमाणु संख्या बोलो। तो जो आपका आधुनिक आवर्त नियम है वो किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देन अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं। जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर कुल कितने आवर्त हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 6, बी ऑप्शन सेकंड 7, ऑप्शन थर्ड 8, और ऑप्शन थर्ड है वो है 18। तो इनमें से कौन सा सही है? तो कितने आवर्त हैं आपकी आवर्त सारणी के अंदर? 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। और वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग हैं। पूछा क्या गया है आपसे? आवर्त कितने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी आवर्त कितने हैं? 7 हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें अपन, तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं या हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह का मतलब कितने वर्ग हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है ऊपर वाले क्वेश्चन में वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देन अपन बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन आपका, चार धातुएं किस समूह में होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है समूह फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड है समूह सेकंड, ऑप्शन थर्ड है समूह थर्ड, जो ऑप्शन समूह 17, ऑप्शन फोर्थ है आपका समूह 18। समूह का मतलब यहाँ पर वर्ग है। तो वर्ग एक के अंदर आपकी मिलती हैं क्षारीय धातुएं। वर्ग एक के अंदर कौन सी मिलती हैं? क्षारीय धातुएं। वर्ग दो की बात करें तो क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी मिलेंगी? क्षारीय मृदा धातुएं। वर्ग 17 की बात करें तो हैलोजेंस मिलते हैं आपको। और वर्ग 18 की बात करें तो वर्ग 18 में आपको क्या मिलता है? अक्रिय गैसें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस समूह के अंदर क्षारीय धातु उपस्थित होती हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह में होती हैं। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताया कि जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं वो वर्ग 2 या समूह 2 के अंतर्गत आती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलोजन तत्व किस समूह में पाए जाते हैं। तो एलोजनों को भी बताया मैंने आपको। देखो, जो वर्ग 15 है उसको बोलते हैं अपन नाइट्रोजन फैमिली या नाइट्रोजन परिवार। वर्ग 16 को बोलते हैं चाल्कोजन या ऑक्सीजन फैमिली। वर्ग 18 बता दिया मैंने आपको, वर्ग 17 हेलोजन, और वर्ग 18 आपका अक्रिय गैस।
पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंतर्गत आपको, तो क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया हेलोजन किस समूह में पाए जाते हैं, तो आपके हेलोजन पाए जाते हैं आपके वर्ग 17 के अंतर्गत, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, निष्क्रिय गैसें किस समूह में होती हैं। निष्क्रिय गैसें या आप इनको बोलो अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें है कौन कौन सी, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें बोलते हैं अपन। ये किस समूह के अंतर्गत होती हैं, तो ये होती हैं वर्ग 18 या समूह 18 के अंतर्गत। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार, जैसे जैसे अपन आवर्त सारणी के अंदर यहाँ से यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार में क्या आती है, कमी आती है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण आकार में क्या आती है, कमी आती है, यानी आकार घटता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, समान रहता है, समान नहीं रहता, पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार, हाँ ऊपर से अगर टॉप टू बॉटम आते हैं अपन तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है। और उसका कारण क्या है, तो आकार बढ़ने का कारण है आपका कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ने के कारण आपका क्या होता है, आकार बढ़ता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है या कौन है। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है। तो अपन बात करते हैं विद्युत ऋणता की। जो विद्युत ऋणता होती है यानी EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो होती है आपके आकार के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता घटेगी और आकार घटेगा तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है, इसलिए ये क्या बढ़ जाती है, आपकी विद्युत ऋणता बढ़ती है। और सबसे इधर देखें तो कौन आएगा, फ्लोरीन आता था, क्लोरीन भी है, क्लोरीन नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर आपकी जो विद्युत ऋणता है वो घट जाती है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, फ्लोरीन की, और वो भी कितनी है, तो 4 है। कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट सोडियम, ऑप्शन सेकंड पोटेशियम, ऑप्शन थर्ड फ्रांशियम, ऑप्शन थर्ड और फोर्थ है वो कैल्शियम। तो आपका जो विद्युत ऋणात्मक धनात्मकता है वो आपकी क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, इसलिए फ्रांशियम सबसे नीचे मिलता है, इसलिए क्या होती है, इसकी जो विद्युत धनात्मकता है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वो है किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है, वह किस समूह में होगा। तो देखो, अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है, 17 पर आता है आपका क्लोरीन। कौन सा आता है, क्लोरीन आता है। अब क्लोरीन आता है तो आपको पता है क्लोरीन कहाँ आता है, वर्ग 17 के अंदर। कहाँ पर आता है, वर्ग 17 के अंदर। तो जो आपको वर्ग परमाणु संख्या 17 वाला तत्व मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वर्ग 17 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बात। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि तत्व X इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 281। देखो कोई तत्व है जिसका नाम X है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है तब है कितना, 281। ये किस समूह का तत्व है। तो देखो, सबसे पहले तो अपन इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वर्ग 1 का तत्व होगा। ठीक है, पहला कारण।
दूसरी बात ये है कि अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 और 8 10 और 11 परमाणु क्रमांक कितना बन रहा है 11, वो होता है सोडियम का, और सोडियम का आता है आपका वर्ग 1 के अंदर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन है, तत्व वाई का विन्यास 2 8 7 है, यह किस वर्ग का तत्व है। तो देखो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है वो 2 8 7 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिने हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो कितने हैं 17 इलेक्ट्रॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब परमाणु क्रमांक कितना 17, अब 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है क्लोरीन का। अब क्लोरीन क्या होता है तो हैलोजन होता है, क्लोरीन क्या होता है हैलोजन होता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ये किस वर्ग का तत्व है, तो ये क्षार धातु का है कि नहीं, निष्क्रिय गैस है नहीं, किसका है हैलोजन का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। संक्रमण तत्व आपके किस ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं, तो आवर्त सारणी के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी और एफ। एस और पी ब्लॉक को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक को अपन संक्रमण तत्व कहते हैं, और एफ ब्लॉक को अपन अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं अंतः संक्रमण, और इसको क्या बोलते हैं संक्रमण, और एस और पी को क्या बोला जाता है प्रतिनिधि तत्व। तो आपसे पूछा गया है संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के अंदर आते हैं, तो संक्रमण तत्व आपके डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनॉइड एवं एक्टिनॉइड किस ब्लॉक के तत्व हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड किस ब्लॉक के तत्व हैं। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों आपके एफ ब्लॉक में आते हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी दोनों एफ ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। तो देखो आंसर एस नहीं है, पी भी नहीं आंसर, डी नहीं, आंसर क्या है एफ, यानी जो अंतर संक्रमण, जिस एफ ब्लॉक को क्या बोला जाता है अभी बताया था मैंने अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर, जो लेफ्ट टू राइट जाओगे आवर्त सारणी के अंतर्गत, तो आपके जो धात्विक गुण है वो क्या है घट जाते हैं। क्या होता है धात्विक गुण घटते हैं और अधात्विक गुण बढ़ते हैं। तो अब देखो आंसर क्या होना चाहिए इस हिसाब से, तो आंसर बढ़ता है घटता है समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अगर आप बाएं से दाएं जाओगे तो आपका जो धात्विक गुण है वो घटते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अधात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अधात्विक गुण अभी मैंने बताया कि अगर बाएं से दाएं जाओगे तो धात्विक गुण घटेंगे, तो धात्विक गुण घटेंगे तो आवर्त में अब तुम बाएं से दाएं जा रहे हो, और बात हो रही है अधात्विक गुणों की। तो अधात्विक गुण क्या होते हैं बढ़ते हैं, अधात्विक गुण क्या होते हैं बढ़ते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक आपको अभिक्रियाशील धातु बताने, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, लिथियम है। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके पास। अब ये बताना है कि इन चारों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो है आपकी सीजियम। कौन सी है सीजियम है, ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट क्लोरीन, ऑप्शन सेकंड ऑक्सीजन, ऑप्शन थर्ड फ्लोरीन, और ऑप्शन फोर्थ ब्रोमीन। तो जो आपकी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, धातुओं के लिए अभिक्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, जबकि अधातुओं के लिए घटती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सी है, तो वो है फ्लोरीन। कौन सी है फ्लोरीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया। मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया,
परमाणु संख्या के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, या घनत्व के आधार पर, या फिर आयतन के आधार पर। तो देखो, आपका जो परमाणु संख्या वाला कॉन्सेप्ट था वो दिया था आपके हेनरी मोजले ने, लेकिन मेंडलीव ने कौन सा दिया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। इनकी बहुत कमियां भी रही थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोबेराइनर ने तत्वों का वर्गीकरण किस रूप में किया था? अष्टक, त्रिक, आवर्त, या फिर समूह। तो जो डोबेराइनर थे उन्होंने अब क्या किया था? तीन तीन तत्वों के समूह बनाए थे, तीन तीन तत्वों के समूह, जिसको हमने क्या बोला था? त्रिक बोला था। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और आपके लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये त्रिक थे तुम्हारे किसके? डोबेराइनर के। तो इन्होंने वर्गीकरण किया किसके आधार पर किया था? त्रिक के आधार पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिक के आधार पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूलैंड का नियम कहलाता है? त्रिक नियम बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डोबेराइनर का था। अष्टक नियम, हाँ, ये कहलाता है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम, और इसकी ये जो नियम था वो कैल्शियम तक ही लागू था, कैल्शियम तक ही लागू था, इससे आगे लागू नहीं था। इस बात को भी ध्यान में रखें। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? तो सभी को पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों की संख्या कितनी है? 118। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, परमाणु त्रिज्या का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले तो ये देख लें कि इसके अंदर है क्या आपका? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ले देकर आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। अब आपको एक बात बता दूं कि परमाणु त्रिज्या का सही क्रम ये दिया कैसे है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब आपको पता है कि अपन ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पोटेशियम की, उससे कम सोडियम की, और सबसे कम लिथियम की। किस आंसर के साथ मैच हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी। किस आंसर के साथ मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। 27वां क्वेश्चन है आपका, किस समूह के तत्वों की संयोजकता 1 होती है? समूह 1, समूह 2, समूह 17 और समूह 18। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया था तुम्हें 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, तो जो आपके वर्ग 1 के समूह तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, उनकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? समूह 1 के तत्वों की संख्या कितनी होती है? समूह 1 के तत्वों की जो संयोजकता है वो कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? अब निष्क्रिय गैस, जो निष्क्रिय हैं वो किसी के साथ क्रिया ही नहीं कर रहे हैं, तो ना तो लेना बन रहा है ना देना बन रहा है, इसलिए संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है, ये कौन सा तत्व है? तो देखो, 2, 8 और 8, 8, 8, 16 और 2, 18। 18 पर कौन सा आता है आपका? आर्गन आता है। 18 नंबर पर कौन सा आता है? आर्गन आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को किस समूह में रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो है आपका किसके अंदर? समूह 1 के अंदर। ठीक है, समूह 1 के अंदर प्रेजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपके आवर्त सारणी वाले चैप्टर के क्वेश्चंस थे जो आपके जेड 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा इस चैप्टर का, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू।